सास और बहू की समझदारी और आत्मनिर्भरता। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें सास और बहू के बीच संबंध बहुत ही अच्छे थे। सास का नाम शारदा देवी था और बहू का नाम रेखा था। शारदा देवी एक समझदार महिला थीं, जिन्होंने जीवन के संघर्षों का सामना करते हुए बहुत कुछ सीखा था। रेखा एक युवा और सरल स्वभाव की महिला थी, जो अपने घर को संभालने में व्यस्त रहती थी। उनके बीच एक गहरी दोस्ती थी, जो समय के साथ और भी मजबूत हो रही थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। एक सुबह की बात। सुबह का समय था, जब सूरज की हल्की किरणें घर के आंगन में पड़ रही थीं। रेखा रसोई में व्यस्त थी और शारदा देवी चाय बनाते हुए रेखा की मदद कर रही थीं। चाय तैयार होने के बाद शारदा देवी ने रेखा से कहा, रेखा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जीवन में और क्या बदलाव आ सकते हैं? रेखा ने चाय की प्याली में चुस्की लेते हुए शारदा देवी की ओर देखा और कहा, क्या आप कुछ खास कहना चाहती हैं? शारदा देवी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, मैं सोच रही थी कि तुम्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कुछ कदम उठाने चाहिए। आत्मनिर्भर? लेकिन मम्मी जी, हम तो घर का काम ही करते हैं। मेरे लिए तो यही पर्याप्त है, रेखा ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शारदा देवी ने रेखा की आंखों में ध्यान से देखा और कहा, बिल्कुल, घर का काम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्मनिर्भरता केवल पैसों से नहीं आती। आत्मनिर्भरता वह है जब तुम किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सको और अपने फैसलों पर विश्वास कर सको। रेखा थोड़ी सोच में डूब गई। लेकिन मम्मी जी, यह कैसे संभव हो सकता है? मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं घर में ही रहती हूँ। तुम घर में रहकर भी बहुत कुछ कर सकती हो। आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि अपने ज्ञान, समझ और कौशल का इस्तेमाल करना होता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपने हुनर को कैसे और बढ़ा सकती हो? शारदा देवी ने रेखा को समझाया। शारदा देवी की समझदारी रेखा को शारदा देवी की बातें बहुत ध्यान से सुननी लगीं। शारदा देवी के जीवन के अनुभव ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। शारदा देवी की खुद की जिंदगी एक उदाहरण थी कि कैसे एक महिला अपनी मेहनत और समझदारी से किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। शारदा देवी ने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया था। अपने पति की मृत्यु के बाद वह अकेले ही घर और बच्चों की देखभाल करती थीं। उन्होंने छोटे मोटे काम किए और धीरे धीरे कुछ पैसे जुटाए। फिर उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए कड़ी मेहनत की। बिल्कुल रेखा, तुम्हारी तरह मैं भी घर के कामों में ही व्यस्त थी, लेकिन फिर मैंने समझा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। और जब तुम खुद को किसी दिशा में ढूंढोगी, तो दुनिया तुम्हारे लिए रास्ते खुद बना देगी। शारदा देवी ने रेखा को प्रेरित किया। रेखा का निर्णय। शारदा देवी की बातें रेखा के दिल में गहरे उतर गईं। उसे महसूस हुआ कि केवल घर के काम करने से उसकी पहचान नहीं बन सकती। वह कुछ और करना चाहती थी, कुछ ऐसा जो न केवल उसे आत्मसंतुष्टि दे, बल्कि उसे आत्मनिर्भर भी बना सके। एक दिन रेखा ने शारदा देवी से कहा, मम्मी जी, मुझे लगता है कि मुझे कुछ नया करना चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगी? शारदा देवी मुस्कराईं, बिल्कुल, तुम्हें जो करना है वह करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रेखा ने घर के छोटे छोटे काम करने के साथ साथ कुछ समय अपनी रुचियों के बारे में भी सोचा। उसे सिलाई का शौक था और वह हमेशा से यह चाहती थी कि वह दूसरों के लिए कपड़े सिल सके। उसने अपनी माँ से कुछ बुनाई और सिलाई के टिप्स लिए और फिर सिलाई मशीन खरीदने का निर्णय लिया।
सिलाई से आत्मनिर्भरता की ओर रेखा ने धीरे धीरे सिलाई के काम में महारत हासिल की। पहले उसने अपने घर के कपड़े सिलने शुरू किए, फिर उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी उसके काम की सराहना की। जब शारदा देवी को यह पता चला कि रेखा ने सिलाई का काम शुरू किया है, तो उन्होंने उसे उत्साहित किया और सुझाव दिया कि वह इसे एक छोटे से व्यवसाय में बदल सकती है। रेखा ने शारदा देवी की सलाह मानी और अपने सिलाई के काम को एक छोटे से दुकान में बदलने का विचार किया। धीरे धीरे उसके पास ग्राहक आने लगे। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसे महसूस हुआ कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। शारदा देवी की संतुष्टि कुछ महीने बाद रेखा ने शारदा देवी से कहा, मम्मी जी, अब मैं महसूस करती हूँ कि आत्मनिर्भर होने का असली मतलब क्या होता है। अब मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ और अपने काम से संतुष्ट हूँ। शारदा देवी ने रेखा को गले लगाते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी सलाह को अपनाया। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक स्वतंत्रता से नहीं आती, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति और विश्वास से भी जुड़ी होती है। तुमने यह साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। जीवन में परिवर्तन रेखा की जिंदगी में आए इस बदलाव ने न केवल उसे आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि उसने यह भी महसूस किया कि सास और बहू के रिश्ते में समझदारी और विश्वास का कितना बड़ा योगदान होता है। शारदा देवी ने रेखा को सिर्फ एक व्यवसाय शुरू करने की सलाह नहीं दी, बल्कि उसे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाया। रेखा अब न केवल घर के काम में, बल्कि बाहर की दुनिया में भी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। शारदा देवी ने साबित कर दिया कि एक सास न केवल एक परंपरागत मार्गदर्शिका होती है, बल्कि वह एक दोस्त, एक जीवन गुरु और एक प्रेरणा भी हो सकती है। आज रेखा और शारदा देवी का रिश्ता और भी मजबूत हो चुका था। रेखा ने महसूस किया कि उसकी आत्मनिर्भरता और शारदा देवी की समझदारी ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। समाप्त। यह कहानी दिखाती है कि कैसे एक सास और बहू के रिश्ते में समझदारी और आत्मनिर्भरता का योगदान हो सकता है। शारदा देवी की सलाह और रेखा की मेहनत ने उनके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल दिया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।